मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज जिस समस्या और जिस कानून के मामले में मैं आपके सामने आया हूं वो है किसान बिल, कृषि कानून, जिसको फार्म बिल भी कह रहे हैं। ये एक ऐसा कानून है ये जिनकी भलाई के लिए सरकार के बनाने का दावा है वही इससे नाराज हैं, वही डिसअपॉइंट हो गए पूरी तरह से। पूरे भारत में उनका जमावड़ा आप देख सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा और पंजाब के ऐसे किसानों का। वहां दिल्ली में जिनको दिल्ली आने से रोका जाने लगा, इससे तो मुझे वो बातें याद आ गई जब दिल्ली चलो का नारा था और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिल्ली आने से रोक दिया था। यहां ये कहकर कि कोरोना का मामला है, लेकिन आपको याद होगा कोरोना के मामले में ये कहा सरकार ने कि हमें चाहिए कि हम इस तरह से कोई असेंबली नहीं करें, कोई सभा नहीं करें, कोई इस तरह का धरना या रैली न करें। लेकिन वो भूल गए कि अभी बिहार इलेक्शन में भी कोरोना था, हरियाणा में भी कुछ दिन पहले, जैसा कि खुद योगेंद्र यादव ने कहा कि दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बड़ी सभा की थी, लेकिन वहां कोई कोरोना नहीं था, वहां कोई कोरोना फैलने का डर नहीं था, कोई पैंडेमिक नहीं थी। और किसानों के आंदोलन में पैंडेमिक हो गया। आप उस किसान पर पानी फेंक रहे हैं जो अपने पानी से खेत को सींचता है, उससे फसल पैदा करता है, अन्न पैदा करता है। आप उस पर कैनन वाटर फेंक रहे हैं। आप उसको फौज से लड़ा रहे हैं, जिस फौज के बारे में कभी हमारे महान प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। आपने उस जवान और किसान को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया है। यही चाहते थे आप इस कृषि बिल से? ये कैसा कानून आपने लाया है जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं वही उसके लिए तैयार नहीं है। इस कानून में ये बातें कही जा रही हैं, सरकार का दावा है कि हम ये एक्सप्लॉइटेशन और शोषण से बचाने के लिए कर रहे हैं। हम इसको चाहते हैं कि बड़ी बड़ी मंडियां खुद किसानों के घर आ जाएं, ऐसा सरकार का दावा, इसलिए कानून बन रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने एमएसपी बरकरार रखा है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको कहते हैं सबसे कम मूल्य का समर्थन मूल्य, जिसको सरकार अपनी कीमत पर खरीदती है फसल को। किसानों का कहना है कि ये नहीं हो पाएगा, सरकार अपने एमएसपी को हटा देगी। उनकी ये शंका है, उनका ये डर है इस कानून के खिलाफ, और वो जानते हैं कि यही होगा। उनके जितने किसान हैं, जितने यूनियंस हैं, सबका यही दावा है। जितने भी बॉर्डर है, वो चाहे हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर हो, पंजाब वाला जो बॉर्डर हो, या उत्तर प्रदेश की तरफ से जो जाने का दिल्ली का रास्ता हो, हर जगह पुलिस की नाकेबंदी है। किसान खुद शंभू बॉर्डर पर लगभग 24 घंटे और 28 घंटे से बैठे हैं कि हमें अंदर जाने दीजिए, हमें दिल्ली जाने दीजिए, लेकिन उनको नहीं जाने अभी। लेकिन ये खबर है कि बुराड़ी रोड पर उन लोगों को एक धरना प्रदर्शन करने का परमिशन मिल गया है। लेकिन जब किसान ये बोल रहे थे कि हमें ये तो पता था कि इस रैली में दिल्ली से खाना नहीं आएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इस बार दिल्ली की तरफ से पुलिस आएगी। वो किसान जिनके नाम पर कभी भारत की राजनीति बदल जाया करती थी, जिनके नाम पर राजनीतिक दलों का तख्ता पलट हो जाया करता था, आज वो किसान आंदोलन में उस दम नहीं रहा। शर्म नहीं आती बड़े बड़े टीवी चैनल्स को ये बोलते हुए कि उन किसानों के सर पर जिनको सरदार है उनको ये देशद्रोही तक बता जाते हैं, आतंकवादी तक बता जाते हैं, खालिस्तानी तक बोल जाते हैं। इनको शर्म नहीं आता है। किसान अपने राइट के लिए लड़ रहा है, जो जमीन से फसल पैदा करता है, जिसका बेटा जवान बनकर फौज में भर्ती होता है। वो किसी नेता का कोई बेटा नहीं होता है, वो सब विदेश में पढ़ रहे होते हैं या कहीं बड़ी यूनिवर्सिटीज में या कहीं जॉब कर रहे होते हैं मल्टीनेशनल्स में। बेटा किसानों का होता है, यानी आप बाप और बेटे को लड़ा रहे हैं। ये किसानों को समझना होगा, उनको ये समझना होगा अपने वोट देने से पहले कि वो किस सरकार को चुनने जा रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो एक वक्त ऐसा आएगा जब खुद नरेंद्र सिंह तोमर, जो अभी कृषि मंत्री हैं भारत के, वो तो मतलब लोगों के उनके बारे में ये कहना है कि वो बस अपनी इन्हीं सब बातों की वजह से अचानक फेमस हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने 3 दिसंबर को किसानों के सारे रिप्रेजेंटेटिव को और प्रतिनिधियों को बुलाया है और हम चाहते हैं कि उनसे बातचीत हो। लेकिन हमें ये समझना होगा कि किसान जब आपके सामने इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको वो एयर कंडीशनर रूम में क्या बैठकर बताएंगे और आप उनकी बात मान जाएंगे? आप उन पर कैनन वाटर फेंकवाते हैं। शर्म नहीं आती सरकार को उस किसान से इस तरह से लड़ाई करते हुए। जो किसान अगर एक दिन को अपना काम रोक दे, पूरी की पूरी देश और सभ्यता भूखी रह जाएगी। हमें ये समझना होगा, हमें अपने तरीके को बदलना होगा, हमें ये सीखना होगा, हमें ये जानना होगा। हमें किसानों से बात करनी है, ये किसानों का कानून है ना। इसको कोई फेसबुक और ट्विटर पर बैठकर बड़े बड़े अपने घरों में रहने वाले लोग ये कहां से बता देंगे उन किसानों की क्या जरूरत है? सरकारों को चाहिए कि वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक होकर काम करे। तानाशाही का कोई भी एलिमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र की गरिमा के बाहर है। हमें समझना होगा कि फार्म बिल में हम किन तरह की चीजों को यहां पर हमें क्या उसमें सुधार, जो भी किसानों का डर है उस पर बात करनी चाहिए सरकार को। अगर सरकार को यह लगता है कि इस पर किसानों ने थोड़ा सा, किसानों को ये बातें समझ में नहीं आ रही है, एक तो यही बेवकूफी की बात है। आप उन किसानों को जो पुश्तों से इसी व्यवसाय में जुड़े हैं, इसी कृषि कार्य में जुड़े हैं, आप उनको आकर उनको कृषि कानून समझा रहे हैं और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उन किसानों से बात करनी होगी, आपको उनके साथ एक ऐसा वार्तालाप, एक ऐसा कॉन्वर्सेशन डेवलप करना होगा जहां आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम किसानों की है, ये उनका दर्द है, उनकी तकलीफ है। वरना अगर वो किसानों ने
हमारी बात, आज आप उनको पुलिस और किसान को लड़ता दिखा रहे हैं, जवान और किसान लड़ रहे हैं, चारों तरफ सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन सरकार है कि समझ नहीं रही है इस बात को। आप उनको आंदोलन करने दीजिए जो पूरी तरह से अहिंसक है। कि किस लोकतंत्र में इसका अधिकार नहीं होता है, आप हमें यह बताएं। दुनिया भर में किसान आंदोलन का इतिहास रहा है, जारों की हुकूमत में ऐसा हुआ करता था, लुई की हुकूमतों में ऐसे हमने पढ़ा है। ये एक लोकतांत्रिक देश में जो 21वीं सदी का भारत है, वहां ऐसी चीजें तस्वुर नहीं की जा सकती। उस देश में जहां कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय है, जहां सबसे ज्यादा लोग किसान हैं, जहां संस्कृति में किसानी और खेती और कृषि से जुड़े कार्य जुड़े रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर जुड़ा रहा है, प्रकृति से नजदीकी रही है, संबंध रहा है, उन किसानों को आज जमीन से उखाड़ देने की बात हो रही है। आप उनको इस मार्केट और कॉरपोरेशन के खेल में मत फंसाइए। आप किसानों को उनका हक दीजिए, किसानों के से बातें कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को सुनिए। 3 को जो आप बुलाने का दावा कर रहे हैं, तो क्या वो सड़क पर वाले किसान हैं जो आ जाएंगे यहां? अगर उन्हीं की बात सुनिए तो आप सुनिए कि वो ऐतराज में क्या है। और इस तरह के नहीं हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो पुश्तों से खेती करते चले आ रहे हैं, उनको पता है कि इस कानून में क्या रखा हुआ है। फिर भी अगर सरकार को यह लगता है तो सरकार को चाहिए कि उनकी बातों को सेंसिटिविटी के साथ उतारे। सैनिक बलों के साथ नहीं, पुलिस बलों के साथ नहीं। वो दिल्ली आना चाहते हैं, आने दीजिए। कहीं पर अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो सरकार का एक अपना प्रोसीजर है, कानून का एक अपना तरीका है, वो लिया जाएगा। उनके साथ इस तरह का व्यवहार, और ये बेशर्म मीडिया, ये बेशर्म सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम तथाकथित मीडिया, ये क्या कर रही है? ये उनको टेररिस्ट बोल रही है, खालिस्तानी बता रही है, जिन किसानों के सर पर सरदार वाली पगड़ी होती है। शर्म नहीं आता इनको, हमें ये समझना होगा। आपने सुना होगा, हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये उन्हीं किसानों के लिए कभी शाहिर ने लिखा था, हमें ये याद रखना होगा। आज किसान हमारे देश की, हमारे मुल्क की, कौम की और पूरी दुनिया की बेस में है। आप याद रखिए, अगर किसान, कृषि सेक्टर अगर डेवलप नहीं रहा, कृषि सेक्टर अगर खुश नहीं रहा, उसमें पूरी तरह से अगर यूटिलिटी और एफिशिएंसी बाकी नहीं रही, तो बाकी सारे सेक्टर धराशायी हो जाएंगे। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कृषि बिल पर किसानों से बात कीजिए, अपने फेसबुक IT सेल वालों और उन ट्रोलर से मत कीजिए। बात कीजिए उन किसानों से जो हमारे और आपके अन्नदाता हैं, ईश्वर ने जिनको अन्नदाता होने का गर्व हासिल किया है, हासिल करवाया है।